ये हार्ट की डायग्राम है जिससे जिसे एरोटा के थ्रू जो कॉर्नरी आर्टरी होती है वो ऑरिजिनेट होती है। कॉर्नरी आर्टरीज डिजीज, इट मीन्स दैट कॉर्नरी आर्टरीज में डिजीज हो जाना। अब कॉर्नरी आर्टरीज में डिजीज कब होता है, इसके कई सारे कारण होते हैं। हो सकता है कि कॉर्नरी आर्टरीज में कोई डिजीज आ जाए या कोई फिर इंजरी आ जाए। इन सारे कारणों से कॉर्नरी आर्टरीज डिजीज देखने को मिलता है। Really means that blood flow to the coronary arteries has become obstructed, जिसके कारण क्या होगा, कॉर्नरी आर्टरी से जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो रुक जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे? जैसे कि एक पाइप है, पाइप के अंदर आपने कुछ स्टोन्स डाल दिया या फिर कोई सैंड वगैरह डाल दिया आपने, तो क्या होगा, उसका जो फ्लो है ना वो रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन हो जाती है ना, जिसके कारण। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, मतलब कि कई सारे जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होते हैं ना, तो उनमें ये बहुत ही कॉमन डिजीज होता है कॉर्नरी आर्टरीज डिजीज। ये हार्ट की डायग्राम है जिससे एरोटा के थ्रू जो कॉर्नरी आर्टरी होती है वो ऑरिजिनेट होती है। और कॉर्नरी आर्टरीज जो होती है वो हमारे हार्ट के चारों तरफ जो होता है वो इंटायर हार्ट में रैप होती है, बिल्कुल लिपटा हुआ होता है। हर जगह आपको कॉर्नरी आर्टरीज मिलेगा, और हार्ट के इस तरफ लेफ्ट होता है, इस तरफ राइट होता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी एंड दिस इज कॉल्ड राइट कॉर्नरी आर्टरी। कॉर्नरी आर्टरीज, ये हार्ट है, ये जो कॉर्नरी आर्टरीज है वो पूरे हार्ट में रैप होता है, मैंने अभी बताया था। और फिर ये है डायग्राम जो शो कर रहा है कि हेल्दी आर्टरीज है, मतलब कि कॉर्नरी आर्टरीज में कोई भी डिजीज नहीं है, बिल्कुल आराम से ब्लड का फ्लो हो रहा है। अब सेकंड कंडीशन, इस कंडीशन में क्या दिखाया जा रहा है कि आपका जो कॉर्नरी आर्टरीज का जो इनर लेयर है, जो इंटीमा है, जैसे इंटीमा को ही इनर लेयर कहते हैं, उसमें क्या हो रहा है कि कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, इन सभी चीज़ों का एक्यूमुलेशन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ट्यूब जो है वो नैरो हो चुका है, सिकुड़ चुका है, ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पाइप लिया, उस पाइप के दोनों साइड में आपने ढेर सारा च्युइंगम जो आप खाते हो उसको चिपका दिया, तो आप क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि जो ब्लड का फ्लो करवा रहे थे, जो वाटर अगर पाइप से फ्लो हो रहा है तो उसका फ्लो जो है वो कम गया है, ट्यूब जो है वो नैरो हो गया, क्योंकि जिस सरफेस एरिया में ब्लड फ्लो हो रहा था उस सरफेस एरिया में अदर सबस्टांस, प्लैक, लिपिड, फैट्स, ये सब चीज़ों का एक्यूमुलेशन हो चुका है, तो ट्यूब क्या है, नैरो हो चुका है। एंड इट मीन्स दैट कि जो कॉर्नरी आर्टरीज, जो इंटीमा था, जो कि बहुत ही फ्लैक्सिबल था, इलास्टिसिटी था, वो अपना इलास्टिसिटी लूज कर देगा। इलास्टिक इसलिए होता है क्योंकि जो अगर ब्लड प्रेशर आता है ना तो उसको आराम से उसको झेल सके, लेकिन अब ये हार्डर हो चुका है, अब ये इलास्टिक नहीं रहा आर्टरीज, क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो चुका है प्लैक का। अब आप यहाँ देखो, इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि अब जो एक्यूमुलेशन हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि एक्यूमुलेशन एक दो दिन का नहीं होता, बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का होता है। हो सकता है कि जब आप टीनेजर थे उसी समय आपके बॉडी में एक्यूमुलेशन हो रहा है, लिपिड, फैट्स का, प्लैक बन रहा है, बनते बनते इतना ज़्यादा बन गया कि बिल्कुल ही जो आपका ट्यूब है वो नैरो हो चुका है, एकदम जो ट्यूब है वो ब्लॉकेज के रूप में आ रहा है। ब्लॉकेज का मतलब हुआ कि एकदम से ब्लॉक हो गया। जैसे एक पाइप है, उसमें आप जो पाइप का जो साइज है उसी साइज का एक स्टोन डाल दो पाइप में, तो क्या कुछ भी फ्लो हो पाएगा? पाइप से नहीं हो पाएगा। ठीक उस तरह से ये कंडीशन है, ये दिखा रहा है डायग्राम की एकदम नियर कंप्लीट ब्लॉकेज के नज़दीक हो चुका है। अब ब्लड का फ्लो बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर यहाँ पे ब्लड फ्लो होगा। बट जो सेकेंड डायग्राम इसमें ये बता रहा है कि यहाँ पे पार्शियल हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ब्लड के फ्लो का। मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर, मॉडिफिएबल मीन्स मॉडिफाई, तो मॉडिफाई मीन्स चेंज, परिवर्तन के थ्रू अपने हैबिट में, अपने डाइट प्लान में, अपने डेली रूटीन्स के थ्रू हम इन सब चीज़ों के थ्रू अपने डिजीज कंडीशन होने से, अराइज होने से रोक सकते हैं, यानी यहाँ पे कंट्रोल में है। फर्स्ट फैक्टर है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि आपके ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी कॉर्नरी आर्टरीज डिजीज देखने को मिलते हैं। हाइपरलिपिडीमिया का मतलब ये हुआ, बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। अगर गुड कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट, मात्रा ब्लड में कम जाता है तो भी आपको ये डिजीज देखने को मिलता है। अगर लो कोलेस्ट्रॉल लेवल है तो ऑब्वियस बात है कि आपको डिजीज कंडीशन अराइज होगी ही, कॉर्नरी आर्टरीज डिजीज होगी ही। अगर 240 mg पर DL अगर है, इतना कोलेस्ट्रॉल है आपका, तब तो ठीक है, नॉर्मल कंडीशन होता है। दूसरा है सिगरेट, स्मोकिंग, अल्कोहल। सिगरेट कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है? जैसे कि अगर क्या करता है ना, सिगरेट जो होता है वो हमारे आर्टरीज के जो वॉल्स होते हैं, जो इनर आर्टरीज होते हैं, उनको इरिटेट कर देता है। इरिटेट करने की वजह से क्या होता है, उनका डैमेज हो जाता है, टिश्यूज जो होते हैं वहाँ के डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है,
इन्फ्लामेशन हो जाता है, वहाँ पे फूल जाता है। फूल जाएगा तो क्या होगा कि ऑटो इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, एक्यूमुलेशन, फैट्स जो हमारे ब्लड में होते हैं वो आकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं उस साइट पे जहाँ पे इंजरीज, जहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है, वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वहाँ पे जम जाते हैं लिपिड प्रोटीन्स या फिर कोई पुराना डेड सेल्स है, वेस्ट प्रोडक्ट है, इन सभी चीज़ का एक्यूमुलेशन हो जाता है। फिर क्या होता है, जब वो बहुत ही ऑब्वियस बात है कि बहुत एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो वो रप्चर कर सकते हैं, वो फट सकते हैं, ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि फिर उसको रिपेयर करने के लिए जो प्लेटलेट्स होते हैं, हमारे ब्लड के सेल्स होते हैं, वो आते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं, उन्हें क्लॉट और वहाँ पे क्लॉट बना देते हैं, जिसे हम ब्लड क्लॉट कहते हैं। अगर ब्लड क्लॉट होगा तो फिर से वही ट्यूब जो है नैरो हो जाएगा, ब्लड का सप्लाई रुक जाएगा। तो ये सारे कंडीशन अराइज करते हैं कॉर्नरी आर्टरीज का। स्मोकिंग क्या करता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है हमारे ब्लड कैपिलरीज का। वैसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब हुआ कंस्ट्रिक्ट करना, नैरो करना। ट्यूब अगर नैरो हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है ना कि ब्लड का सप्लाई जो है वो कम जाएगा। ठीक है। अल्कोहल के कारण भी बहुत सारे डिजीज कंडीशन अराइज होते हैं, जिनमें कि कॉर्नरी आर्टरीज भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल क्या करता है कि हमारा जो फर्दर आर्टरीज का जो वाल है इरिटेट करता है, यानी कि जो सिक्रेट का कंडीशन होता है वही अल्कोहल का भी कंडीशन होता है। हाइपरटेंशन के कारण आपका फिर से वही हुआ कि बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन हुआ, आपका बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ, जिसके कारण आपका बीपी हाई हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो आपका जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया। अगर ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि उसके कारण जो है स्ट्रोक बन जाता है, मतलब ब्लड क्लॉट बन जाता है। क्यों क्लॉट बनेगा, क्योंकि ब्लड का जमाव हो जा रहा है ना, ब्लड आप सप्लाई भी नहीं कर पा रहे हो बॉडी पार्ट्स में, और फिर से ब्लड जो है वो ज़्यादा फ्लो होने के कारण फिर से ब्लड प्रेशर के थ्रू वो एक्यूमुलेट हो रहा है एक ही जगह। तो एक्यूमुलेट होने की वजह से वहाँ पे क्लॉट बन जाता है। फिर वही क्लॉट जब आपके बॉडीज़ में कैपिलरीज के थ्रू जब वो घूमता है तो आपके ब्रेन में चला जाता है, जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं। तो इन सारे कारण से हमारा ट्यूब जो है नैरो हो जाता है, हार्डर हो जाता है, इलास्टिसिटी लूज कर देता है। तो ये सारे कारण से कई सारे डिजीज होते हैं, जिनमें कि कॉर्नरी आर्टरीज डिजीज भी होता है। डायबिटीज मिलेटिस का भी एक कारण है, क्योंकि डायबिटीज मिलेटिस अगर है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम या ज़्यादा हो सकता है। फिजिकल इनएक्टिविटी का मतलब हुआ कि आप फिजिकल एक्टिव नहीं है, आपको कोई एकदम आलस है आपके अंदर, आपको एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हो। ऑब्सिटी, मोटापा है आपके अंदर, ऑब्वियस बात है कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपको हाइपरटेंशन होगा तो फिर से आपका ट्यूब वगैरह जो कैपिलरीज के हैं वो नैरो हो जाएंगे, वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं कॉर्नरी आर्टरीज डिजीज के। स्ट्रेस, नॉन मोडाइल फैक्टर का मतलब है कि आपका खुद का कंट्रोल नहीं है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। पहला वन है फैमिली हिस्ट्री, यानी कि अगर आपके क्लोज वंस में, यानी आपके फादर्स हो गए, आपके ब्रदर्स हो गए, इन सारे लोगों को अगर कोई कॉर्नरी आर्टरीज डिजीज हैं तो आपको भी होने की रिस्क फैक्टर है। सेकेंड वन है इंक्रीजिंग एजेस, यानी कि अगर आपका एज बढ़ रहा है तो ये भी एक कारण होता है कॉर्नरी आर्टरीज डिजीज का। थर्ड वन इज जेंडर भी रिस्पॉन्सिबल कैसे होता है, तो मेल, अगर मेल हो तो क्या होगा ना कि मेल का 3 गुना ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है कॉर्नरी आर्टरीज डिजीज का एज कम्पेयर टू फीमेल। लेकिन अगर फीमेल को पोस्ट मैंस्ट्रुएशन हो चुकी है, वो मेनोपॉज हो चुका है, तो अब उनमें क्या होगा कि ज़्यादा रिस्क फैक्टर होगा कैड होने की। फोर्थ वन इज ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब ये हुआ कि क्या होता है कि अगर आर्टेरीज में कोई भी इंजरी आती है, इन्फ्लामेशन होता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो रिस्पॉन्स करता है, जिसके कारण क्या होता है प्लैक बनते हैं, एक्युमुलेशन ऑफ लिपिड्स, फैट्स डिपॉजिट होते हैं। फिजियोलॉजी, ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर का मतलब कि अगर आपने स्मोकिंग किया, अगर आप सिगरेट पी रहे हो, ऑब्सिटी है, कोलेस्ट्रॉल है, हाइपर टेंशन है, बीपी है, इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम है, तो इसे इटोलॉजिकल फैक्टर कहते हैं। तो आपको क्या हुआ कि जो इंजरी इन्फ्लामेशन टू इनथेलियम सेल्स ऑफ आर्टरीज, इट मीन्स दैट कि आपका जो आर्टरीज है उसका जो इनर लेयर, जिसे हम इंटीमा कहते हैं, तो उनमें उनका जो इंटीमा होता है उनमें एंडोथेलियम के सेल्स होते हैं। वो एंडोथेलियम सेल्स क्या होंगे, वो रप्चर कर जाते हैं। अगर वो रप्चर कर जाएंगे तो क्या होगा, इंजरी आएगी तो इन्फ्लामेशन होगा, और अगर इन्फ्लामेशन होता है तो काउज इम्यून रिस्पॉन्स, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स करता है।
एक्युमुलेशन ऑफ लिपिड्स, प्लेटलेट्स एंड अदर क्लॉटिंग फैक्टर, यानी कि जब हमारा इम्यून सिस्टम अब एक्टिव हो गया है तो जो साइट है जहाँ पे आपको इन्फ्लामेशन हुआ है वहाँ पे क्या होगा, लिपिड, प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर का एक्युमुलेट हो जाएंगे, वहाँ पे जम जाएगा, ठीक है, जिसे हम प्लैक या फिर एथ्रोमा कहते हैं। तो अब क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि अब जो ब्लड फ्लो हो रहा था उसमें रुकावट आएगी, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आएगी। क्यों? क्योंकि ट्यूब जो है वो छोटा हो गया है, नैरो हो गया है, सिकुड़ गया है। तो इसके कारण क्या होता है, कॉर्नरी आर्टरीज डिजीज देखने को मिलता है, या फिर आपको एजाइना होता है, चेस्ट पेन होता है। नाउ ई प्लैक रप्चर्स, यानी कि अब जो प्लैक बना था ना वहाँ पे जहाँ पे आपको इन्फ्लामेशन हुआ था, अब वो क्या हो रहा है, रप्चर हो गया है, ब्रेक आउट हो गया है, वो फट गया है, टूट गया है। तो अब क्या होगा, ये प्लेटलेट्स कम्स टू रप्चर साइट, यानी कि प्लेटलेट्स आएंगे वहाँ पे और उस साइट पे, उस जगह पे जहाँ पर रप्चर हुआ है वहाँ पे वो सीज कर देंगे, वहाँ पे वो एक्युमुलेट हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, प्लेटलेट्स का क्लम्प बन जाएगा। और अगर प्लेटलेट्स का क्लम्प बनता है तो ब्लड क्लॉट्स इन कॉर्नरी आर्टरीज, तो वहाँ पे क्लम्प्स के कारण क्या होगा, एक क्लॉट बन जाएगा। क्लॉट का मतलब एक टुकड़ा जो कि अब नलियों में फंस गया हो, आर्टरीज में फंस गया है, रुक गया है, वहाँ पे स्टक कर गया है, तो वो ब्लड क्लॉट हो जाएगा कॉर्नरी आर्टरीज में, जिसके कारण क्या होगा कि आपको हार्ट अटैक आएगी। ऑफ कोर्स हार्ट अटैक आएगी ना, क्योंकि अब वहाँ पे ब्लड का सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा है, बीपी का प्रॉब्लम आ जाएगी, वहाँ पे जितना हमारा जो कार्डिक आउटपुट होता है, जितना हमारे बॉडी को जो ब्लड का सप्लाई होता है ऑर्गन्स को, उनमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये सारे कारण होते हैं कॉर्नियल आर्टरीज डिजीज़ के। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि क्योंकि मैं मोटिवेट हूँ और आप के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस कंटिन्यूस सीरियल वाइज बना सकूं। प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब।